हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 4 को ही कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में एरे के बारे में जाने थे, मॉड्यूल 4 में हमको एरे के बारे में पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हमने एरे का इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, एरे को हम एरे क्या है, इसका जरूरी क्यों पड़ा, इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, इतना बात हम पिछले वीडियो में जानेंगे थे। और उससे आगे अब कंटिन्यू करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं यूजिंग लूप, और यूजिंग लूप से हम इनपुट कैसे लेंगे एरे में, वो भी देखेंगे। ठीक है, मतलब 1D एरे का आज जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में 2D चालू करेंगे। तो ठीक है, तो 1D पर पहले कंसंट्रेट कर देते हैं। तो हम चलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कोई वैल्यू उसको दे देना है, कोई वैल्यू उसको असाइन कर देना है, उसी को बोलते हैं इनिशियलाइज। मतलब कोई वैल्यू को हम, कोई एरे को हम वैल्यू कैसे देंगे, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है क्या, छोड़िए, हम क्या करेंगे, आपको इनिशियलाइज करना है तो क्या करिएगा, आप एक एरे बनाइएगा पहले। चलिए एक एरे बनाइए। मान लेते हैं हम एक एरे बनाए, इंटीजर टाइप। एरे का टाइप क्या है? इंटीजर। एरे का नाम यहाँ लिखते हैं तो ARR दे देते हैं एरे का नाम। यहाँ पे हम साइज ले लेते हैं 5। एरे का साइज हुआ 5। ठीक है, अब इसमें हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पहला मेथड है, आप क्या करिए, एरे का हम यहाँ पे क्या करते थे, एरे से हो जाता था इनिशियलाइज, एरे डिक्लेयर हो गया। इतना करने के बाद एरे डिक्लेयर हो गया तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू असाइन करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बराबर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाएंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैसेस लगाने के बाद यहाँ पे हम साइज कितना लिए हैं, एरे का 5 लिए हैं, तो इसमें आप 5 को एलिमेंट लिखिए, चाहे आप एक एलिमेंट लिख दीजिए। ठीक है, आप एक एलिमेंट लिखिएगा तो क्या होगा, आप एक यहाँ पे मान लीजिए हम 1 एलिमेंट लिखे। ठीक है, एक ही लिखिए तो क्या होगा, बाद बाकी जो 4 गो स्थान बचा, इसका मेमोरी ब्लॉक कैसे होगा, इसका मेमोरी ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, 5 गो स्थान बनेगा, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, एरे का नाम ARR। ठीक है, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, मतलब ई स्थान का नाम A0 होगा, ई स्थान का नाम A1 होगा, और तीसर का स्थान का नाम A2 होगा, और चौथक का नाम A3 और A4। ई स्थान का नाम हो गया। A0 के नाम से हम इसको पुकारेंगे, A1 के नाम से इसको, A2 के नाम से इसको, A3 के नाम से इसको, A4 के नाम से, इस सबको हम पुकारेंगे। ठीक है, पुकारने का मतलब कॉल करेंगे या फिर इसको हम एक्सेस करेंगे। ये सब वैल्यू से नाम से इसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये सब का स्थान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे मान लीजिए 1 दिए तो क्या होगा, पहला स्थान पे A0 में 1 हो गया। अब बाद बाकी जितना बचा ना उस सब में 0 हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाएंगे, यहाँ पे सेमीकोलन, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब वैल्यू चलाएगा। अगर यहाँ पे आप 5 को वैल्यू दे देते हैं तो क्या होगा, जो वैल्यू दीजिएगा वो असाइन हो जाएगा। अगर आप कोई एक वैल्यू छोड़ देते हैं, ठीक है, एक वैल्यू दे के कोई एक वैल्यू छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसमें 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एरे का इनिशियलाइजेशन पहला मेथड ये हुआ। पहला मेथड, एरे को हम वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इसको वैल्यू से इनिशियलाइज ऐसे किए, पहला मेथड ये हो गया। इतना ही लिखिएगा तो नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हैशटैग प्रॉपर, हैशटैग इंक्लूड लगाना है। यहाँ पे मेन काम यहाँ पे ये ऐसे करेंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर में तो हैशटैग लगे करेगा, हैशटैग इंक्लूड, इंट मेन तो लगभग करेगा, कर्ली ब्रैसेस यहाँ से करिए, कर्ली ब्रैसेस रिटर्न 0 करके यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस बंद। बीच में ये मेरा एरे का इनिशियलाइजेशन हो गया। ये ना जो ई लाइन लिख दिया है मेरा एरे का इनिशियलाइजेशन, वैसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपको हैशटैग इंक्लूड लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये हो गया एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका। ठीक है, अब इसका दूसरा का मेथड देखते हैं। दूसरा का मेथड कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग के हेल्प से करेंगे। इंडेक्सिंग के हेल्प से करने का मतलब, इसको जाने देते हैं, मिटाते नहीं हैं। इंडेक्सिंग के हेल्प से मतलब इसका हम जैसा कि नाम बोले, पहला स्थान का नाम क्या हो जाता है, A0, दूसरा का स्थान का नाम हो जाता है A1, तीसरा का वैसे ही प्रॉपर चलते जाता है। ठीक है, मतलब 0 से मेरा शुरू होता है और उसके बाद उसको स्थान मिलता जाता है। ठीक है, तो हम इंडेक्सिंग का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक इंटीजर बना लेते हैं, इंटीजर टाइप का एरे, इसका नाम दे देते हैं ARR, इसमें वैल्यू 5 साइज का बना लेते हैं। ठीक है, एरे को डिक्लेयर कर लिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसा कि हमको पता है पहला स्थान का नाम क्या है, पहला स्थान का नाम क्या है, A0, तो पहला स्थान का नाम A0 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, A0 लिखिए। अब आप यहाँ जो वैल्यू देना है वो लिखिए 1 सेमीकोलन। ठीक है, और दूसरा का स्थान का नाम क्या है, दूसरा का स्थान का नाम है 1, तो दूसरा का स्थान में क्या वैल्यू दे देंगे, 2, जो देना है आपको, वैसे नहीं 1 जो देना है वैल्यू वो दे दीजिए। ठीक है, वैसे ही करते जाएंगे। यहाँ पे दूसरे का स्थान में 3 वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, वैसे ही करते जाइए, जितना वैल्यू ये मेरा हुआ दूसरा का मेथड इनिशियलाइज करने का वैल्यू। इसमें क्या किए थे हम, एरे को डिक्लेयर किए, साथ ही इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम किए उसके इंडेक्सिंग के हेल्प से, उसके हम पहले एरे को डिक्लेयर करें। एरे को डिक्लेयर कर लिए तो क्या हुआ, एरे को डिक्लेयर किए तो मेरा ये बन गया,
मतलब इसको ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल गया। ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल गया तो क्या होगा, यहाँ पे इसका ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो इसके इंडेक्स के हेल्प से हम इसको एक्सेस किए और एक्सेस करने के बाद उसमें हम वैल्यू 1 डाल दिए। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 है, जो वैल्यू दीजिएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का मेथड मेरा ये हुआ एरे को इनिशियलाइज करने का। ये तो हुआ मेरा को एरे का इनिशियलाइज किए, प्रिंट किए। ठीक है, एरे को इनिशियलाइज किए मेथड 1 से या मेथड 2 से। तो अब हम जान लेंगे इसको इनिशियलाइज तो कर दिए, अभी वैल्यू जो इस अंदर में गया है वैल्यू, ये वैल्यू को हम प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो इसको रहने देते हैं, यह कोना कोना में लिखते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू को हम प्रिंट कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करेंगे उसमें तो कुछ है नहीं, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए ना, तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया तो क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, पहला मेथड क्या है मेरा, मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंटिंग का। प्रिंट का चाहे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग भी डाला हुआ है तो ठीक रहेगा। यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं मेथड 1 से। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं, ये इधर जो कचरा किए हैं उसको अच्छा से यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, बस इसका लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्रिंटिंग ऑफ एरे। एरे को हम प्रिंट कैसे करेंगे, वही हैशटैग इंक्लूड लिख पे करिएगा आप। अब वो सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट नाम की बात लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड लिखिएगा आप। उसके बाद क्या करें, एरे को प्रिंट करने का तरीका क्या है, यहीं पे करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम वैल्यू को क्या किए, इनिशियलाइज तो कर दिए, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए, ये मेरा क्या हुआ, वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब वैल्यू जो इनिशियलाइज हुआ है उसको हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी में प्रिंट कर देते हैं, सही रहेगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में हम अच्छा से इसको कर देते हैं, हैशटैग इंक्लूड लगा देते हैं। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड लगा देते हैं तब सही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या होगा, वैल्यू ये मेरा इनिशियलाइज वाला हो गया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल प्रिंट एफ। अब ये सबको आप वेरिएबल मानिए, ये सबको आप एक वेरिएबल मानिए, A0 एक वेरिएबल हो गया, A2 एक वेरिएबल हो गया, A1 वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं, सिंपल है, %d लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसका देंगे वैल्यू, A0 का वैल्यू प्रिंट कर दो, बस सिंपल है। तो यहाँ क्या होगा, A0 का वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही करेंगे, क्या %d लगाएंगे, फिर %d में यहाँ पे प्रिंट एफ में लगाइएगा, प्रिंट एफ लिख दीजिएगा। उसका यहाँ पे A1 लिख देंगे, A2 लिख देंगे अगला लाइन में। वैसे ही करते करते जाएंगे, यहाँ मेरा वैल्यू प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक वेरिएबल मानिए आप, A0 एक वेरिएबल हो गया, A1 वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेकिन ये मानना है वेरिएबल्स, ये है नहीं। ठीक है, ये सब इंडेक्सिंग है, एक एरे का इंडेक्सिंग है, इंडेक्स के हेल्प से हम सबको एक्सेस कर रहे हैं। अब कह रहे हैं A0 पे इसका घर हो गया, A1 पे इसका घर हो गया, A2 पे इसका घर हो गया, तो वो घर में से इसको वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मेथड 1, किस चीज़ का, प्रिंटिंग का। यहाँ पे इसको लिखते हैं प्रॉपर, तब मेथड 2 पता चलेगा मेथड 2 क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद मेथड 2 क्यों कर रहे हैं वो पता चलेगा। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं अच्छा से, प्रिंट एफ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एफ %d A2, फिर से प्रिंट एफ %d A3, उसके बाद फिर से प्रिंट एफ %d A4। ठीक है, ये सब मेरा क्या होगा, अब यहाँ से करेंगे रिटर्न 0 कर देंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ से इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, कैसे आएगा, A0 पे क्या वैल्यू है, A0 पे क्या वैल्यू है 1, तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे क्या है, 1 पे क्या वैल्यू, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर 4 5, मतलब जितना वैल्यू हम दिया सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्यों प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ हमें एक्सेस कर रहे हैं इंडेक्सिंग के हेल्प से। तो ये तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो हमको 5 लाइन लिखना पड़ा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे 10 लाइन होता, तो 10 बार प्रिंट एफ लिखते हैं, वो कुछ इलॉजिकल लग रहा है, 10 लाइन प्रिंट लिखते वो भी बेकार काम है। अगर मान लीजिए 10 लाइन लिख देते हैं, मान लीजिए मेहनत करके लिख दिए, अगर मान लीजिए 50 लाइन होता, मतलब 50 को वेरिएबल होता, उसको प्रिंट करना पड़ता, तो क्या करते हैं, 50 लाइन लिखने जाते हैं, ये सब गड़बड़ हो गया काम। तो यहाँ पे क्या, ये एक यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं प्रिंट करने का काम। तो कोई भी काम को हम लगातार करते हैं तो उसको हम लूप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लूप में ले चलते हैं, लूप की हेल्प से आप करके देखते हैं। ये तो इनिशियलाइज करने का तरीका था, इसको अब मिटाते हैं यहाँ पे। अब इसको हम लूप की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो लूप की हेल्प से करेंगे, तो यहाँ पे इतना लाइन को हम रिप्लेस करने वाले हैं इधर लूप के हेल्प से। ठीक है, तो लूप के हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर लूप लगाएंगे।
कोई भी लूप लगा सकते हैं। फॉर लूप लगाएंगे, एक इंटीजर आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू कहाँ से जाएगा, कहाँ से प्रिंट करना है हमको, 0 से लेके जाना है 4 तक। 0 से जाना है तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लूप को, 0 से शुरू करेंगे, उसके बाद कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 4 तक जाना है। तो यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, आई लेस देन इक्वल मैक्सिमम हमको कहाँ जाना है, 4 तक जाना है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 4 कर दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, एक से बढ़ा रहे हैं, यहाँ आई प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे आप उस बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में इसको प्रिंट कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे प्रिंट f %d, यहाँ पे हम करेंगे a i, यहाँ पे इसको हल्का सा मिटा देते हैं, सेमीकोलन बंद। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना इतना काम हो गया। यही इतना जो हम लाइन लिखे, अब यहाँ पे आप 10 लाइन लिखिए चाहे 50 लाइन लिखिए, मेरा इतना से काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दीजिएगा, 4 को वैल्यू तो 4 तक, 10 को वैल्यू तो 10 तक, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं, तब बताते हैं यहाँ पे कैसे ये क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हमको क्या कर रहे हैं, A0 A1 A2 A4 A5 ये डॉट जो भी है वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जब i इक्वल टू 0 के लिए मेरा लूप चलेगा तो क्या हो गया, यहाँ पे i बराबर 0 के लिए लूप चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे A0 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, लेस देन इक्वल 4, कंडीशन ट्रू है तो 0 के लिए चला। अब प्लस प्लस हो गया इसलिए 1 के लिए चलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, i है, यहाँ पे i लिखे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि i का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, अगला में यहाँ पे 3 आएगा, अगला में यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। जब 4 आ गया तो यहाँ पे 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो मेरा 4 तक चलेगा, ठीक है। और जब ये सब जब चलेगा तो इसको प्रिंट भी तो करेगा, इसके लिए प्रिंट करेगा, पहले इसके लिए प्रिंट करेगा, उसके बाद इसके लिए प्रिंट करेगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू हमको क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, लेकिन वही साथ में प्रिंट भी करते जा रहा है। यहाँ पे इंडेक्स ये आई बराबर 0 जो है ना, ये इंडेक्स इसको छोड़ते जा रहा है, इंडेक्स दे रहा है वो प्रिंट कर रहा है, इंडेक्स दे रहा है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स दिया प्रिंट कर दिया, 1 इंडेक्स दिया प्रिंट कर दिया, 2 दिया प्रिंट कर दिया, 3 दिया प्रिंट कर दिया, 4 दिया प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई का वैल्यू मेरा लूप क्या कर रहा है, इंडेक्स छोड़ते जा रहा है, इंडेक्स छोड़ते जा रहा है, प्रिंट क्या करते जा रहा है, प्रिंट अपना वैल्यू को प्रिंट करते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये हम ऐसे प्रिंट करेंगे किसी भी एरे को, एलिमेंट को बाय लूपिंग, ठीक है। तो ये मेरा लूप क्या हुआ, ये मेरा बाई मेहनत हुआ, मेहनत मंजूरी यहाँ पे किया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे हम 10 वेरिएबल का एरे लेते हैं और 10 को हम प्रिंट करते हैं, तो क्या करते हैं 10 लाइन लिखते हैं, यहाँ पे तो 10 लाइन लिखते हैं। अगर ऐसे यहाँ पे लूप का यूज नहीं करते तो 10 लाइन लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, आप कुछ दे दीजिए, यहाँ पे ये इतने लाइन में काम हो जाएगा, खाली यहाँ पे हम 10 कर देंगे, ठीक है। तो आसान हुआ, लूप से आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, क्या हुआ यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस कर लिए, यहाँ पे हम एरे को वैल्यू कैसे देंगे वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। लेकिन हमको एज अ यूज़र हम उसमें थोड़ा प्रोग्राम में उसको वैल्यू थोड़ी ना देंगे देने, चलो तुम वैल्यू ले, कोडिंग में वैल्यू लो और प्रिंट करो, वैसे तो नहीं करेंगे। एज अ यूज़र हम वैल्यू देंगे, वही वैल्यू से कुछ काम होगा। तो हम अब एरे में वैल्यू देंगे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। मतलब हम इनपुट कैसे देंगे एरे में, अब वो देखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं इनपुट देने में, एरे को हम इनपुट देने में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। पूरा लिखेंगे नहीं, क्या कि लिखने में टाइम लग जाता है, तो हम इसी में हम कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। चेंजिंग क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम एरे डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। एरे डिक्लेयर कर दिए, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, एरे को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम 5 साइज का एरे यहाँ पे जो चेंजिंग कर रहे हैं हम ब्लू से कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू मार्कर से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं एरे को हम डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब ये दूसरा का पार्ट चल रहा है, वो मेरा पहला पार्ट था प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे वैल्यू को, इसको भी मिटाइए देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, ताकि ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 साइज का नहीं, यहाँ पे हम 3 साइज का बनाते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी काम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम इसको 5 साइज का नहीं 3 साइज का बनाते हैं। आप कितनों साइज का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 3 साइज का बना रहे हैं, एरे डिक्लेयर कर लिए। अब एज अ यूज़र हम वैल्यू देंगे एरे में, हम ना देंगे ऐसे थोड़ी हम कोडिंग में प्रोग्राम लिखेंगे, वही प्रोग्राम को कुछ कर रहे हैं, नहीं। एज अ यूज़र हम कुछ उसको इनपुट देंगे, इनपुट मतलब यहाँ पे कुछ इनपुट देंगे एरे में, वो इनपुट से यहाँ पे कुछ काम होगा, जो भी काम हो कोई काम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनपुट देंगे, तो इनपुट देने के लिए क्या करते हैं, स्कैन एफ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा आप, यहाँ पे मेहनत मजदूरी करिएगा, क्या करिएगा, स्कैन एफ, यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं %d, यहाँ पे एड्रेस दीजिएगा, किसका एड्रेस दीजिएगा, इसका एड्रेस दीजिएगा ना, यहाँ पे हटा देते हैं ये,
इसका एड्रेस दीजिएगा, A0 का एड्रेस दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए A0, ठीक है। अब उसके बाद पहला नंबर इनपुट ले लिया, उसके बाद क्या करिएगा, दूसरा नंबर के लिए लिखिएगा, यहाँ पे फिर से %D लिखिएगा, फिर से एड्रेस दीजिएगा, किसका एड्रेस दीजिएगा, इस बार अगला का एड्रेस दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, स्कैन करिएगा, फिर से यहाँ पे %D एड्रेस ऑफ A2 का इतना का एड्रेस दे दिए। उसके बाद क्या करिएगा, ये मेरा 3 नंबर ले लेगा, अरे आप 3 नंबर ले लेगा, क्यों ले लेगा, यहाँ हम वेरिएबल का एड्रेस देते थे, लेकिन इसका नाम क्या है, A0 नाम है, तो A0 का एड्रेस दे दिए, वहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सॉरी इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3 लाइन से क्या होगा, वैल्यू मेरा इनपुट हो जाएगा। इनपुट के लिए ये 3, अब ये जो इनपुट किए हैं, ये इनपुट सही में लिया है या नहीं, ये हम आउटपुट करवा के देखेंगे ना। तो अब हम चलते हैं आउटपुट करवा के देखते हैं इसको। अब इसको हम आउटपुट करवाने वाले हैं, वही जो पिछला मेथड किए थे उसी से हम आउटपुट कराएंगे। क्या किए थे, डायरेक्ट लिखे थे प्रिंट एफ %D, यहाँ पे हम मेहनत मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, %D। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे एड्रेस तो देंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो A0 करेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, प्रिंट एफ %D A1, जो पिछले किए थे इसे पूछे हैं, उससे पहले क्या किए थे वही कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं, A2। तो इससे क्या होगा मेरा, उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न 0 करके मेरा प्रोग्राम खत्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जो हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो वैल्यू हम देंगे वही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या मेरा, ये मेरा हो गया आउटपुट के लिए, ये मेरा हुआ आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, एरे को इनपुट कैसे देंगे, इसी स्कैनएफ से इनपुट देंगे, एड्रेस कैसे देते हैं ये मालूम चला, आउटपुट कैसे लेंगे, आउटपुट हम ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये तो मेहनत मजदूरी वाला काम हुआ है। 3 साइज का एरे था ना, 3 लाइन लिख दिए। मान लीजिए 30 लाइन का होता था, क्या 30 लाइन स्कैनएफ में लिखते और 30 लाइन प्रिंट एफ में लिखते, 60 लाइन तो ऐसी हो जाता है, ऐसी हालत ख़राब हो जाता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लाइन नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे 50 लाइन होता है, तो क्या करते हैं, 50 लाइन हम स्कैनएफ लिखते हैं, 50 लाइन हम प्रिंट एफ लिखते हैं। ऐसे प्रिंट एफ का तो मालूम चलेगा, लूप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उतना मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा ऐसे लिखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, किसमें, स्कैनएफ में यूज़ करेंगे या प्रिंट एफ में भी। प्रिंट एफ का तो जान गए हैं कैसे यूज़ करते हैं, अब आते हैं स्कैनएफ का हम यूज़ कैसे करेंगे, उसको हम जान के देखते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे एरे में, ठीक है, मतलब लूप में यूज़ करके हम लेंगे वैल्यू उसको, ठीक है। वैल्यू लेंगे तो इसको भी मिटाइए देते हैं, इनिशियलाइजेशन और पहले उसको भी मिटाइए देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम इनपुट कैसे लेंगे एरे की मदद से, इसको भी मिटाइए देते हैं, ठीक है। सबको साफ़ कर दिए, सबको साफ़ कर दिए, सबको साफ़ कर दिए, बोर्ड का साफ़ कर दिया, और कुछ साफ़ तो नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एरे को आप लूप की मदद से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो हम यहाँ पे मजदूरी किए हैं, इतना मजदूरी जो किए हैं, इतना मजदूरी, ई मजदूरी को हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे इतना लाइन के बदले अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, स्कैनएफ को हम बार बार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लूप चला लेंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप चलाइए, इंट i बराबर 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जा रहे हैं हम, 2 तक जा रहे हैं, इंडेक्सिंग मैक्सिमम कहाँ है, 2 तक। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। जहाँ तक आपको साइज है वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 तक चल गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आई को प्लस प्लस करेंगे। प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 हो रहा है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग में इससे बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे +1 किए। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनएफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल ऐप मैसेज भी कर सकते हैं, वो हम लैपटॉप पे करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर बताएंगे, यहाँ पे बस शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैपटॉप पे बताएंगे तो अच्छा से लिख के बताएंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, जो पहला नंबर इंटर करिए, दूसरा नंबर इंटर करिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं स्कैनएफ लिखेंगे। वैसे ये भी सही है, ये भी गलती नहीं है, बस यहाँ पे हल्का सा अच्छा से दिखेगा नहीं जो आप क्या करना है, बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे %D, उसके बाद एड्रेस ऑफ A, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम आई का वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे देंगे हम आई, उसके बाद यहाँ पे बंद, उसके बाद इसको भी बंद। तो इससे क्या होगा मेरा, इससे क्या होगा, पहले क्या होगा, इसके देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, A पहले 0 आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, यही आएगा, सबके साथ में एड्रेस भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम वैल्यू इंटर करेंगे वैसे वैसे जाते जाएगा, अपना वैल्यू में 0 में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा। तो इतना लाइन का बदला हम इतना लाइन से, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइन था, यहाँ पे 3 लाइन लिखे, यहाँ पे 60 लाइन होता है तो यहाँ पे 3 लाइन लिखते, 60 लाइन नहीं लिखते, ठीक है। तो ये मेरा लूप का काम हुआ, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ इस इतना का करना है। अब यहाँ पे चलते हैं प्रिंट एफ कैसे करेंगे, ये तो पिछले वीडियो में, पिछले एग्जाम्पल में जान ही लिए हैं। तो यहाँ पे करने वाले हैं हम क्या, वही लेंगे लूप लेंगे, एक इंट i बराबर 0, ये नहीं जो यहाँ पे इंट, ये सिर्फ इसके जैसा कि हम क्या किए थे, डिस्कस किए थे ना, कुछ स्टोरेज क्लास डिस्कस किए थे, किसका वैल्यू कितना तक मैक्सिमम रेंज होता है, उसके
ब्लॉक ऑफ कितना होता है वो सब डिस्कस किए। तो यहाँ पे ये नहीं जो इंट आई यहाँ पे मान रहे हैं, इंट जो यहाँ पे मान रहे हैं, ये इतना ही के लिए है। इंट आई जो है ना इतना ही दूर के लिए है, ठीक है, इतना ही दूर में इसका नाम है। ऐसा नहीं ना आपके गाँव में आपका जो नाम है वो गाँव में नहीं होगा, आपका जो नाम है वो आपके घर में ही सीमित है। ऐसा तो नहीं होगा जो एक घर में एक ही नाम के 2 बच्चा हो, ऐसा तो नहीं होता होगा। एक नाम का गाँव में हो सकता है लेकिन घर में नहीं हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में। ऐसा तो पॉसिबिलिटी है पर ऐसा मैक्सिमम जनरली होता नहीं है जो एक ही नाम का 2 व्यक्ति घर में हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है EI0 जो है ना इसका घर, ये घर इतना ही है तो इतना ही अपने घर में है, ठीक है। ये आप गाँव आप क्या करते हैं, पूरा प्रोग्राम एक गाँव है, ठीक है, ये इतना घर है इसका, तो यहाँ इसका नाम इंट आई यहाँ इतना ही में है। अब यहाँ पे इंट आई जो है दूसर का बच्चा का नाम है, ठीक है, ऐसे समझ लिए। ये भी कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा मेरा कहाँ तक, 2 तक जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस होगा यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्रिंट करना है तो क्या करें, प्रिंट टाइप करना है, जैसे कि बताएं प्रिंट टाइप लिखिए, %d लिखिए, उसके बाद यहाँ पे जिसको प्रिंट करना है उसको लिखिए। तो ये आई लिख देंगे क्या कि आई का वैल्यू बार बार अपडेट होगा, प्रिंट करते रहेगा, ठीक है। तो इतना काम करेगा मेरा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे मेरा आएगा पहले A0 आएगा, ठीक है, उसके बाद A1 आएगा, A2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करते रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हुआ इनपुट के लिए, ये मेरा हुआ आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ तो आइडिया मिल गया होगा ना। अब पूरा आइडिया जब ये क्लियर कब होगा, जब हम लैपटॉप पे चलेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लैपटॉप पे जाएंगे। अभी जितना हम यहाँ पे कांड किए हैं वो कांड को हम लैपटॉप पे करके दिखाएंगे, वहाँ पे अच्छे से करेंगे, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आएगा जहाँ कैसे हम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है, आप क्या करेंगे तो गलती होगा, ठीक है। वो सब जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये सब क्लियर हुआ। अभी हम इस वीडियो में क्या क्या जाने, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे वो जाने, एरे के वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे वो जानेंगे, वो जाने हैं, ठीक है। उसके बाद एरे को हम 2 मेथड से करें। पहला मेथड वही घिसा पिटा अपना तरीका करते जाओ। एक मेथड अपना लूप के मेथड से, ठीक है। वो हम लूप के मेथड से प्रिंट कैसे करते हैं वो देखें, और इनपुट कैसे लेते हैं वो देखें। और सिंपल अपना घिसा पिटा तरीका था उसको भी हम जाने, जिससे भी हम इनपुट कैसे लिख सकते हैं, आउटपुट कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरा 1D एरे यहाँ पे होता है समाप्त, ठीक है। 1D एरे समाप्त होता है, इसका एप्लीकेशन समाप्त नहीं होता है, ठीक है। 1D एरे मेरा यहाँ पे समाप्त हुआ, इसका एप्लीकेशन समाप्त नहीं हुआ। तो इसका मैक्सिमम जो होता है ना एग्जांपल से क्लियर, एग्जांपल मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है उससे क्लियर होगा, ठीक है। तो 1D एरे में जितना भी था वहाँ पे थ्योरी का पार्ट मतलब समझने वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अभी सारा यूज होगा वो मेरा एप्लीकेशन पे यूज होगा, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब इसके रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होगा वहाँ पे सबका यूज होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका हम पूरा एग्जाम्पल देख लेंगे जितना देखना होगा, मतलब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे कभी और, लेकिन इसका एग्जाम्पल जो भी हम यहाँ पे किए हैं कांड, वो कांड को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम 2D एरे शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।